अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज हम तमाम डेफिनेशंस देखेंगे, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द क्वांटिटी of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree C और 1 Kelvin। इतनी हीट जो गैस को टेम्परेचर, एक यूनिट मास ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ा दे, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को Q से डिनोट करते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास of substance, है ना, and Q is also directly proportional to the change in temperature। जो 1 डिग्री का चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो Q is directly proportional to mass into delta T। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटाएंगे तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे और कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखा जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C m डेल्टा T। अब इस इक्वेशन से C इज इक्वल टू, C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, है ना। C इज कॉल्ड, C क्या है, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना। तो C इज इक्वल टू, C को यहीं पे रहने देंगे और बाकी टर्म को दूसरी साइड लेकर चल जाएंगे। C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। तो दिस इज द फार्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ से इस फार्मूले से हम इसकी जो है यूनिट निकालेंगे। अगर मास 1 kg रहा और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T भी 1 डिग्री C रहा तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू Q, है ना। कब, जब ये दोनों 1 रहेगा तो C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द हीट, है ना, Q के बराबर। अब यहाँ पे इसकी यूनिट निकालना है, SI यूनिट। तो Q जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में Q अपॉन m अपॉन डेल्टा T, है ना। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, हीट की यूनिट Q की जूल और मास की यूनिट पर किलोग्राम और इसकी यूनिट डिग्री C, है ना, जूल पर किलोग्राम डिग्री C। या CGS यूनिट में, CGS यूनिट में जूल को जो है वो आर्ग में लिखा जाता है, आर्ग पर ग्राम, ग्राम पर डिग्री C, है ना। ये CGS में, ये MKS यूनिट में उसकी SI यूनिट हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, क्वांटिटी ऑफ हीट, है ना, required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree Kelvin या 1 degree C। यूनिट मास लिखी हूँ मैं यहाँ पे। when its volume is kept constant, that is heat is called specific heat at constant volume। इसको स्मॉल CV से डिनोट किया जाता है। इस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये प्रेशर के साथ जो है इसकी डेफिनेशन इस तरह से देखो नीचे लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे द क्वांटिटी
of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through the 1 Kelvin when its temperature is kept constant. जब प्रेशर कांस्टेंट हो और हीट 1 केल्विन से इंक्रीज हो टेम्परेचर, तो वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना. ये यूनिट मास ऑफ गैस के लिए है. अगर हम यूनिट मास ऑफ गैस के लिए इसको स्पेसिफिक हीट को सॉल्व करें या लिखें फॉर यूनिट मास ऑफ गैस, तो ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहलाती है. और फॉर 1 मोल ऑफ गैस दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट. तो अब हम मोलार स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखेंगे. मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin when its volume is kept constant. यहाँ पे 1 मोल सिर्फ यूज हुआ है, पूरी डेफिनेशन वही. उसके बाद नेक्स्ट है मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin, है ना, at कब when its volume pressure is constant. Pressure is constant. देखेंगे यहाँ पे ये बहुत बारीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं.